हेलो मेरे दोस्तों, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कई सालों से कंज्यूमर से ये कंप्लेन आ रही थी कि बैंक जो है लॉकर के नाम पे उनसे तरह तरह की डिमांड्स कर रहा है। हम आपको लॉकर तभी ही देंगे जब आप हमारी ये डिमांड पूरी कर दोगे, जैसे कि एफडी बना लोगे, पॉलिसी बेच दोगे। और बैंक्स को भी यही दिक्कत हो रही थी क्योंकि यूनिफॉर्म कोई लॉकर रूल को लेकर कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं थी। हर बैंक अपनी तरफ से अलग अलग रूल फॉलो कर रहा था। फाइनली इतनी कंप्लेंट्स मिलने के बाद बैंक्स की तरफ से और कंज्यूमर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आरबीआई को यह रिक्वेस्ट की कि क्यों ना लॉकर को लेकर एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए जो कि हर बैंक वही फॉलो करे। एंड फाइनली आरबीआई ने इन रूल्स को ड्राफ्ट किया है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, सो दैट आप अगली बार जब लॉकर के लिए अप्लाई करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या है। अब ये रूल्स आपके लिए अच्छे हैं एज अ कंज्यूमर या नहीं है, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आगे इस वीडियो से कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक an unbiased consultation on personal finance. So friends, सबसे पहला रूल जो आरबीआई ने बनाया है लॉकर मैनेजमेंट को लेकर, वो ये है कि कोई भी बैंक आपसे लॉकर का जो एनुअल रेंट है उसका 3 इयर्स का रेंट से ज़्यादा आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप उनके साथ फिक्स डिपॉजिट बनाओ। अब अगर मैं मेरा ही एक इंसिडेंट शेयर करूं तो मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, लेकिन मुझे जब मैंने जब लॉकर के लिए अप्लाई किया तब मुझे कहा गया कि आपको हमारे साथ 5 लाख रुपए की एफडी बनानी होगी, तभी ही जो है हम आपको ये लॉकर दे पाएंगे। और जब मैंने बना कर दिया तो मुझसे साफ साफ ये कह दिया गया कि हमारे पास लॉकर अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरी वाइफ के नाम से अप्लाई करूं, तो मेरी वाइफ को ये कहा गया कि आप हमारे पास से ये एक पर्टिकुलर पॉलिसी खरीदिए, और अगर आपने ये पॉलिसी खरीदी तो ही हम आपको लॉकर दे पाएंगे। अगेन दोस्तों ये गलत है, जो कि मुझे तो रूल्स पता थे, तो मैंने बैंक मैनेजर के साथ आर्ग्यू किया और मैंने भी आरबीआई को कंप्लेन की, तब जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जब आपने लॉकर अप्लाई करने की कोशिश की हो? तो आपका इंसिडेंट जो है कमेंट में शॉर्ट में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए, क्या पता शायद मुझे भी आपके कमेंट से कुछ सीखने मिले। अब ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन थी और इन कंप्लेंट्स को लेकर आरबीआई ने सबसे पहला रूल ये फॉर्म किया है कि वो आपको आपके लॉकर का जो एनुअल रेंट है उसका 3 गुना, यानी अगर रेंट है 4,000 रुपये या 5,000 रुपये, तो 15,000 रुपये की एफडी बनाने से 15,000 रुपये की ज़्यादा की एफडी बनाने के लिए वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। या आपको बैंक वाले कुछ ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप हमारे पास से ये पॉलिसीज खरीद लो तो ही हम जो है आपको लॉकर अलॉट करेंगे। तो ये है सबसे पहला रूल। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं सेकेंड रूल को। सेकेंड रूल ये है कि बैंक को एवरी एप्लीकेशन को, लॉकर के एप्लीकेशन को एक्नॉलेज करना होगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा। अब तक क्या होता था, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी कि बैंक्स में लॉकर अवेलेबल है भी या नहीं। मैनेजर आपको कह देता था अवेलेबल नहीं है और आपको उनकी बात माननी पड़ती थी, राइट। लेकिन सेकेंड यूनिफॉर्म रूल ये है जो हर बैंक को फॉलो करना होगा, वो ये है कि जब आप लॉकर के लिए एप्लीकेशन देते हो तो आपकी एप्लीकेशन को बाकायदा एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको एक वेट लिस्ट नंबर दिया जाएगा। और बैंक के लिए अब ये कंपलसरी है कि वो बैंक में एक लिस्ट डिस्प्ले करे जहां पे ये बताया जाए कि कितने लॉकर्स उनके पास अवेलेबल है और वेट लिस्ट के हिसाब से आपका नंबर क्या है और कब तक आपको लॉकर अलॉट किया जा सकता है। तो अब पहले तो कोई एप्लीकेशन नाम की चीज़ ही नहीं होती थी। आपसे कहा जाता था ऐसा करो तो ही हम लॉकर देंगे, या आपसे बस कह दिया जाता था कि लॉकर अवेलेबल नहीं है और आपके पास कोई तरीका नहीं होता था ये फाइंड आउट करने का कि बैंक में लॉकर अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों ये है सेकेंड रूल कि बैंक को बाकायदा आपका एक्नॉलेजमेंट
आपका जो है एप्लीकेशन लेना पड़ेगा और आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपका वेट लिस्ट नंबर क्या है, और बैंक वालों को ये डिस्प्ले भी करना पड़ेगा कि उनके पास कितने लॉकर्स वेकेंट है, अगर नहीं है तो कितना पेंडिंग वेटिंग लिस्ट है और आपका नंबर कितना है। तो दोस्तों ये था सेकेंड रूल। आइए अब समझते हैं थर्ड रूल। लेकिन दोस्तों थर्ड रूल को समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल विजडम हासिल करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, वेकेशंस पे जाना, घर खरीदना, कार खरीदना, ये सारे फाइनेंशियल गोल्स आप कैसे अचीव कर सकते हो, प्रैक्टिकली कितने पैसे चाहिए होंगे आपको, क्या आप आपकी इनकम में से ये गोल्स आज के डेट में अचीव कर पाओगे या नहीं, ये सब चीज़ें जानने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं अब थर्ड रूल को। अब तक कोई क्लैरिटी नहीं थी कि अगर लॉकर में से आपका कोई सामान चोरी हो जाता है बैंक के नेग्लिजेंस की वजह से, मान लीजिए लॉकर रूम को खुला रख दिया गया था, या बैंक के किसी एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड कमिट कर लिया, और या मे बी ड्यू टू द फायर और ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, अब तक कोई क्लैरिटी नहीं थी कि लॉकर के आपके जो वैल्यूएबल्स जो लॉकर के अंदर आपने रखे हुए हैं, उन वैल्यूएबल्स के अगेंस्ट आप कितने का कॉम्पेंसेशन बैंक से क्लेम कर सकते हो, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो अब इस रूल के अनुसार आपको बैंक वाले लायबल है आपके एनुअल रेंट का 100 टाइम्स कॉम्पेंसेशन देने के लिए, अप टू 100 टाइम्स ऑफ कोर्स। यानी मान लीजिए अगर आपका रेंट है 5,000 रुपीज पर एनम, तो उसका 100 टाइम्स अप टू 5 लाख रुपीज आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रूव कि आपका कुछ चोरी हुआ है या बैंक के नेग्लिजेंस की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है लॉकर के सामान के अंदर, तो तब आप जो है 100 टाइम्स ऑफ द लॉकर रेंट, एनुअल रेंट ऑफ कोर्स, आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं अब फोर्थ रूल को। फोर्थ रूल यह है कि अब तक अगर आपने लॉकर एक्सेस किया हो तो आपको कोई एसएमएस नोटिफिकेशन या ईमेल अलर्ट नहीं आता था बैंक की तरफ से कि आपका लॉकर एक्सेस हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका लॉकर आप ही एक्सेस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, फॉर्जरी होती है, आपके सिग्नेचर फोर्ज किए जाते हैं, शायद फोटोग्राफ बहुत पुराना होता है बैंक के पास और गलत फोटोग्राफ्स के चलते जो है एक्सेस दे दिया जाता है, या कई बार ऐसा होता है, और ये शायद पास्ट में ऐसा हुआ भी है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए फैमिली में 2 लोगों के नाम है लॉकर में और कोई भी उस लॉकर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन फैमिली में मान लीजिए कोई डिस्क्रिपेंसी चल रही है और डिस्क्रिपेंसी के चलते मान लीजिए बड़े भाई छोटे भाई में कोई झगड़ा हो गया, या शायद मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में कोई झगड़ा हो गया, और शायद किसी ने लॉकर को एक्सेस करने की कोशिश की फैमिली में डिस्क्रिपेंसी के चलते, तो ऐसे में जो है अलर्ट भेजा जाएगा और एक दूसरे को पता चल जाएगा, या जिनका नाम है लॉकर में उनको अलर्ट मिलेगा कि भाई हमारा लॉकर इस डेट को इस समय पे एक्सेस हुआ है, तो इस तरीके से कोई मिसयूज होना होगा तो वो नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द फिफ्थ रूल, विच इज बैंक को जो है सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने को कहा गया है, लॉकर रूम के अंदर नहीं, ऑफ कोर्स लॉकर रूम के बाहर, जहां पे वो ट्रैक कर सके कि लॉकर रूम में कौन से समय पे किसने एंट्री ली, कौन से समय पे किसने एग्जिट ली, और उन्हें ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो है या जो रिकॉर्ड्स है उन्हें 6 महीने तक मेंटेन किया जाना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो उन सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को देखकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द सिक्स्थ रूल। अब तक जो मैंने आपको रूल्स बताए फ्रेंड्स, ये तो नए लोगों के लिए होंगे, राइट? अगर आप नया लॉकर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, लेकिन पुराने लॉकर होल्डर्स हैं उनका क्या? अब उनके पीछे कंफ्यूजन रहेगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपकी स्टैंडिंग अच्छी है बैंक के साथ, आपने अब तक आपका लॉकर का जो रेंट है आप समय से भरते आ रहे हो, तो बैंक आपको आज भी, अगर आप एग्जिस्टिंग लॉकर होल्डर है तो आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप उनके साथ 3 गुना जो है लॉकर का रेंट का 3 गुना आप उनसे एफडी बनवाओ। फिलहाल ये रूल नहीं है, ये सिर्फ नए लॉकर एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल। लेकिन अब अगर हम 6th रूल की बात करें तो 1 फरवरी 2023 से लेकर बैंक्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है
कि जो पुराने लॉकर होल्डर्स हैं उनके पास से ये जो नए रूल्स है, ये नए रूल की बाकायदा एक अग्रीमेंट बनेगी और इस अग्रीमेंट को भी साइन करवाया जाएगा। तो चांसेस है कि आपके बैंक वाले आपको शायद कांटेक्ट करने की कोशिश करें। एंड फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द 7th रूल नाउ, कि बैंक वाले आपका लॉकर कौन से सिचुएशन में खुद से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये होगी कि आप उन्हें राइटिंग में बताएं कि आपका लॉकर का, आपकी लॉकर की जो की है वो आपसे कहीं, यू हैव लॉस्ट द कीज, आपने कहीं खो दी है। तो उस केस में एज एन एक्सेप्शन आपके दिए हुए रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो लॉकर आपको ओपन करके दे सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड सिनेरियो जहां पे बैंक लॉकर ओपन कर सकता है वो ये है कि कोई गवर्नमेंट एजेंसीज जिनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, दे हैव टेकन अ राइट अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। किसी का वो ब्लैक मनी का केस चल रहा है, किसी का कोई एनफोर्समेंट का केस चल रहा है, तो यहां पे विद द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट दे कैन ओपन योर लॉकर। दैट इज द सेकेंड सिनेरियो। एंड द थर्ड सिनेरियो वेयर द बैंक कैन ओपन योर लॉकर इज कि जहां पे बैंक को ये फील होता है कि उन्हें आपसे लॉकर वापस ले लेना चाहिए। अब नॉर्मली ऐसा बैंक को फील होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने, शायद वो NRI हो गए हैं, उन्हें याद ही नहीं है कि उनका लॉकर है और उन्होंने अपने बैंक में इतने पैसे भी नहीं रखे कि वो बैंक जो है उनसे लॉकर का रेंट कलेक्ट कर सके। अब वो नेगेटिव में जा रहे हैं और ये 1 साल 2 साल की बात नहीं हो रही है, ये काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है। तो ये केस में जहां बैंक को लगता है कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो और उन्हें आपसे लॉकर ले लेना चाहिए, तो इस सिचुएशन में जो है बैंक सही प्रोटोकॉल फॉलो करके आपका लॉकर ओपन कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। वैसे तो और भी कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं जो आप खुद भी जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अगर हम इसे समराइज कर दे तो बैंक रूल नंबर 1, बैंक कैन नॉट चार्ज यू और कैन नॉट फोर्स यू to make a deposit of more than 3 years of the annual rent of the locker. That's point number 1. Or they cannot even force you to purchase some kind of policies. Point number 2, जो रूल ये है कि बैंक को बाकायदा अब एप्लीकेशन लेनी होगी, आपकी एप्लीकेशन को एक्नॉलेज करना होगा और डिस्प्ले करना होगा बैंक में कि कितने लॉकर उनके पास वेकेंट है और आपका नंबर क्या है। रूल नंबर 3, अगर बैंक के नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान होता है लॉकर होल्डर को, लॉकर होल्डर की वैल्यूएबल चीज़ों को, तो अप टू 100 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेंट बैंक इज लायबल टू गिव यू अ कॉम्पेंसेशन। पॉइंट नंबर 4, जैसे ही लॉकर एक्सेस होता है विद इन दैट पर्टिकुलर डे आपको SMS या ईमेल से अलर्ट भेजा जाएगा। पॉइंट नंबर 5, 180 डेज का CCTV फुटेज बैंक को जो है वो रखना होगा एज अ प्रूफ इन केस अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो। पॉइंट नंबर 6, जो एग्जिस्टिंग लॉकर होल्डर्स है उनके लिए February 1st 2023 से बैंक को नए एग्रीमेंट को साइन करवाना होगा विद ऑल दीज लिस्टेड न्यू रूल्स। पॉइंट नंबर 7, बैंक कैन ओपन योर लॉकर विदाउट योर परमिशन इन 2 केसेस एंड विद योर परमिशन इन 1 केस, विच इज अगर आपकी जो की है वो खो गई है और आपने रिटर्न जो है दिया हुआ है एप्लीकेशन। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज के पास कोर्ट के ऑर्डर्स है। एंड पॉइंट नंबर 3, जब वो आपका लॉकर एक्सेस कर सकते हैं जबकि आपने कई सालों तक रेंट नहीं भरा या आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब आपके राइट्स पता चल गए और आप एक जागरूक इन्वेस्टर या जागरूक नागरिक बन गए हो, राइट। तो अगली बार अगर आपसे ये कहा जाए 5 लाख की FD बना लो या बैंक वाले आपसे बोले कि ये यूलिप पॉलिसी हमसे खरीद लो तो ही हम आपको लॉकर देंगे, या आपसे कुछ ऐसा कहा जाए कि लॉकर वेकेंट नहीं है, तो आपको पता है कि आपको मैनेजर को क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट। आपको आपके राइट्स सब पता है। दोस्तों, अगेन, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कमेंट करके बताइए क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो क्या पता शायद हमें भी कुछ सीखने मिले आपकी बातों से। और दोस्तों, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए। हम हर वेडनेसडे और संडे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिससे कि आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सकते हो। सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ इस कमेंट कर दीजिए एज ए एंड, तो मुझे पता चलेगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे एंड तक दिया। और ऑफ कोर्स कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट आप दूसरों के बीच भी ये नॉलेज को फैला सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।